अगर इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन है, आखिर क्यों यहूदी और ईसाइयों में महीने भर के फास्ट नहीं रखे जाते? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। सवाल आपने सुन लिया कि जब इस्लाम एब्राहमिक रिलीजन है तो ऐसा क्यों है कि पूरे महीने के रमजान जैसे रोजे उनमें नहीं रखे जाते? ऐसा क्यों है, ये सवाल है। जवाब सिंपल है। मान लो कि किसी को घड़ी में टाइम चेक करना है, बोले कि भाई ये घड़ी सही चल रही है नहीं चल रही है, लेकिन मैं चेक करने के लिए एक ऐसे क्लॉक से चेक करूंगा, एक ऐसे घड़ी से चेक करूंगा जो खुद खराब है, बिगड़ी हुई है। तो हम कहेंगे ये क्या तरीका हुआ? अगर टाइम चेक करना है तो ये क्या तरीका हुआ कि आप किसी बिगड़े हुए क्लॉक से चेक करो? पहले ये तो चेक करो कि उनकी किताब वैसे के वैसे महफूज, प्रोटेक्टेड, अनचेंज्ड है या नहीं है। आपको अगर मेरा मेजरमेंट चेक करना है तो उनकी रूलर जो आप ला रहे हो वो खुद पहले सही है कि नहीं, चेक तो करिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21 आप देख रहे हो किंग जेम्स वर्जन से। हाउबीट दिस काइंड गोज नॉट अवे एक्सेप्ट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। यानी कि जीसस ने अपने डिसाइपल्स में जब कमजोरी पाई तो उन्हें कहा कि ये टाइप की कमजोरी दूर नहीं होगी एक्सेप्ट बाय प्रेयर से और फास्टिंग से, रोजे से। और यही वर्स जब आते हैं आप न्यू इंटरनेशनल वर्जन में और जब चेक करते हैं तो आपको क्या दिखता है? ये वर्स क्या है वहां पर? मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21 गायब है। वर्स 20 के बाद में सीधा 22 आ रहा है, 21 टोटली गायब है। ये तो एक मिसाल हुई। पूरी बुक्स है बाइबल के अंदर जो प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है, रोमन कैथोलिक बाइबल के अंदर है। पूरे वर्सेस है जो प्रोटेस्टेंट बाइबल के बाद वाले वर्जन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर पूरे वर्सेस है जो अभी नहीं है, बल्कि उनके फेथ से कनेक्टेड कुछ बहुत प्राइमरी और इंपॉर्टेंट वर्सेस जब नहीं है। तो क्या आप क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स को अनचेंज समझते हो जिसके बेसिस पे आप जज करोगे कि इस्लाम एब्राहमिक रिलीजन यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से आया हुआ मजहब है या नहीं है? और आज के इस प्रेजेंट डे क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में भी आपको फास्टिंग मिलती है। आपको पता होगा जूस का बहुत ही मशहूर फास्ट है यौम किप्पुर का, जो रोजा रखते हैं, जो फास्टिंग वो करते हैं, उनका जो मंथ है उसके 10th डे रखते हैं। और ये जो रोजा है, ये जो फास्ट जो वो रखते हैं, माना यह जाता है कि जो आशूरे के दिन का रोजा, 10th ऑफ मुहर्रम का रोजा, जो इस्लाम के अंदर पहले फर्ज था और बाद में मुस्तहब यानी रेकमेंडेड के लेवल पर रहा, तो हम देखते हैं ये रोजा, ये फास्टिंग आज भी कुछ बाइबल के वर्सेस जो है उसके बेसिस के ऊपर जूस आज भी करते हैं। और हम क्रिश्चियंस के बारे में बात करें तो क्या आपको ये नहीं पता है? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2 पढ़िए कि जीसस क्राइस्ट ने 40 डेज तक रोजा रखा था, फास्टिंग की थी 40 डेज। और एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 28 के मुताबिक मोसेस ने भी, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 डेज तक रोजा रखा था, फास्टिंग की थी। और 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 8 के मुताबिक एलाइजा ने भी 40 डेज फास्टिंग किया था। जो क्रिश्चियंस आज फॉलो करते हैं, कुछ जो रिलीजियस क्रिश्चियंस हैं, वो लेंट की फास्टिंग करते हैं। यानी कि क्रिश्चियंस ऐश वेडनेसडे से लेकर ईस्टर संडे से एक दिन पहले तक ये फास्टिंग करते हैं, जो लेंट की फास्टिंग है, 40 डेज तक रखी जाती है। तो अब इनका जो ऑब्जेक्शन था, वो ऑब्जेक्शन का सबसे पहला जवाब ये है कि आप जिस क्लॉक से हमारा टाइम चेक करने की कोशिश कर रहे हो वो क्लॉक खुद बिगड़ा हुआ क्लॉक है। नंबर 2 ये कि इस क्लॉक के अंदर भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, जो मैंने बताया उसके अलावा भी बहुत सारे रेफरेंसेस है फास्टिंग के, जो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर में आज भी मौजूद है। और नंबर 3, इस्लाम प्रिजर्व्ड है, प्योर है, अनचेंज्ड है। कुरान अल्लाह की वो किताब है जो 1400 साल पहले आई, आज तक अनचेंज्ड है, क़यामत तक अनचेंज रहेगी। इंसानों को सही रहनुमाई दी गई ताकि इंसान जो सही जीने का तरीका है वो सीखे। और हम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खाने और पानी को छोड़ दें पूरे एक महीने के लिए, सुबह सादिक मॉर्निंग डॉन से लेकर इफ्तार यानी सनसेट के टाइम तक, ताकि इसकी वजह से हमारे अंदर वो पॉजिटिव चेंज पैदा होता है, वो सुधार पैदा होता है, वो सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। लअल्लकुम तत्तकून कुरान ने दिया है, ताकि तुम तकवा सीखो, ताकि तुम परहेजगारी सीखो, ताकि तुम अच्छाई पे चलना सीखो। नहीं तो इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से जो उसे चाहिए बस वही चाहिए। यहाँ पे वो अपनी मर्जी को अपने रब और पालनहार, अपने क्रिएटर की मर्जी के आगे सरेंडर करना सीखता है। उम्मीद करता हूँ कि जहन को थोड़ा ओपन करके सही और हक बात क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।